कि मौजे हवा का लिखने वाला पैरों की जंजीर लिखे, मौजे हवा का लिखने वाला पैरों की जंजीर लिखे। बात वही है एक गज़ल की, मैं लिखूं या मीर लिखे। और मैंने ख्वाब जो देखे उनको लिख लिख कर मैं हार गया, मैंने ख्वाब जो देखे उनको लिख लिख कर मैं हार गया। मेरे बाद का लिखने वाला ख्वाबों की ताबीर लिखे। आइए दोस्तों, उस शायर आज़म को आवाज़ दे रहा हूँ जो अपने ख़यालात में मुल्क व मिल्लत और सूरत हाल की तस्वीर को नुमाया करने के साथ साथ ख्वाबों की ताबीर लिखने का हुनर जानता है। मैं आवाज़ दे रहा हूँ जनाब नसीम फैज़ी साहब को, जो सिद्धार्थ नगर से तशरीफ़ लाए हैं। ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए जनाब नसीम फैज़ी सिद्धार्थ नगरी। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले दरगाह कमेटी और उसके रूह रवां जनाब आबिद काजी साहब को, अच्छा ताजी जी ताजी, हाँ मैं समझ लीजिए भाई, कोई बात नहीं, कोई बात। और अली जनाब अनवर पटेल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सरज़मीन कामटी पर ये तारीख़ी और यादगार मुशायरा मुनाकिद किया। मुझे जहाँ तक मालूम है और जहाँ तक तजर्बा है कि यहाँ बाज़ौक़ सामीन का एक काफ़िला रहता है। वाह, आइए इस मुशायरे को एक नए रुख पर ले चलें। यहाँ बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं। बेशक, आली जनाब नईम अख्तर खादमी साहब, बेशक। सरज़मीन माले गाँव से जनाब वाहिद अंसारी साहब, तहज़ीब व तमद्दुन की सरज़मीन लखनऊ से हसन काज़मी साहब, बेशक बेशक। और इस मुशायरे के रूह रवां जनाब जिगर देवबंदी साहब। और सबसे बड़ी बात, कामटी वालों का ये अजीम उशान मजमा यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। मुशायरा आपसे बनता है, सिर्फ शोरा से नहीं। आइए यहाँ से मैं अपना सफ़र शुरू करता हूँ और पिंडाल के एक एक शख्स की शिरकत चाहता हूँ। हज़ार कोशिशें कर ली, मिल्लत के नौजवानों बेदार हो जाओ। वाह, हज़ार कोशिशें कर ली, न कुछ बयान हुआ, दिमागो दिल का अजब मेरे इम्तिहान हुआ। हज़ार कोशिशें कर ली, न कुछ बयान हुआ, दिमागो दिल का मेरे अजब इम्तिहान हुआ। मैं अपनी कौम के हालात जब भी लिखने लगा। वाह, मैं अपनी कौम के हज़ार कोशिशें कर ली, न कुछ बयान हुआ, दिमागो दिल का अजब मेरे इम्तिहान हुआ। मैं अपनी कौम के हालात जब भी लिखने लगा, कलम से लफ्ज़ जो निकला लहू लहान हुआ। कलम से लफ्ज़ जो निकला लहू लहान हुआ। दोस्तों, तालियां कमज़ोर थी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये माह मुहर्रम है, इस हवाले से पढ़िए भाई, फिर पढ़िए। ये बहुत अच्छा सी, हमारे जिगर साहब का हुक्म है कि शेर को दोबारा पढ़ूं। शायद मजमे के आखिर तक ये शेर पहुंचा नहीं आपके दिलों तक। हज़ार कोशिशें कर ली, न कुछ बयान हुआ, दिमागो दिल का अजब मेरे इम्तिहान हुआ। मैं अपनी कौम के हालात जब भी लिखने लगा, कलम से लफ्ज़ जो निकला लहू लहान हुआ। कलम से लफ्ज़ जो निकला लहू लहान हुआ। क्या कहने नसीम साहब। ये मनोज जी आपको अपनी मोहब्बतों के फूलों और दोस्तों स्वागत कर रहे हैं, करबला का वो वाक़या, माह मुहर्रम और नसीम फैज़ी का ये कता। वाह, यजीद वक्त की बैत मुझे नहीं मंजूर। क्या कहने, यजीद वक्त की बैत मुझे नहीं मंजूर। मैं सर झुकाने से इनकार करने वाला हूँ। मेरा कलम तेरे खंजर से कम नहीं जालिम। मैं लफ्ज़ को तलवार करने वाला हूँ। बहुत अच्छे, तलवार करने वाला हूँ। क्या कहने फैजी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। शोरा का दाद मिल जाना बाइसे तहसीन होता है। यजीद वक्त की बैत मुझे नहीं मंजूर। मैं सर झुकाने से इनकार करने वाला हूँ। मेरा कलम
तेरे खंजर से कम नहीं जालिम, मैं लफ्ज लफ्ज को तलवार करने वाला हूँ। बहुत मैं लफ्ज अच्छे, लफ्ज को बहुत अच्छे, दोस्तों और थोड़ा बहुत शामिल अच्छे। हो जाएं, हौसला अफजाई हो जाएगी। पीछे से लोग खामोश हैं, नौजवानों कुछ कह रहा हूँ। रहे हक़ो सदाकत है पड़ा वीरान सदियों से। वाह, वाहिद भाई, नईम अख्तर खादमी साहब, क्या कहने। रहे हक़ो सदाकत है पड़ा वीरान सदियों से। वाह। शहादत के लिए खूने वफा की फिर जरूरत है। रहे हक़ो सदाकत है पड़ा वीरान सदियों से। शहादत के लिए खूने वफा की फिर जरूरत है। हजारों करबला हैं हर तरफ लश्कर यजीदों का। हजारों करबला हैं हर तरफ लश्कर यजीदों का। मेरे मौला शहीद करबला की फिर जरूरत है। बहुत मेरे अच्छे, मौला बहुत अच्छे, शहीद बहुत करबला अच्छे। की। और क्या दोस्तों, क्या कहने फैजी मुसलमान साहब। कभी हौसला नहीं हारता क्योंकि उसका ईमान अल्लाह पे होता है। दोस्तों, एक कता उस हवाले से, लाखों तारे कई महताब अभी रोशन हैं। लाखों तारे, लाखों तारे कई महताब, कई महताब अभी रोशन हैं। अपनी आंखों में कई ख्वाब अभी रोशन हैं। करबला हम तुझे वीरान ना होने देंगे। वाह, करबला हम हम तुझे वीरान ना होने देंगे। अज़्मे शब्बीर के कुछ बाब अभी रोशन हैं। बहुत अज़्मे अच्छे, शब्बीर बहुत के अच्छे, कुछ बहुत बाब अभी अच्छे। रोशन है। और क्या हमारे कहने, मुल्क में क्या दोस्तों कहने। वाह, अक्सरियत जिंदाबाद। अमन पसंद है। दोस्तों, थोड़ा बेदार हो जाए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ मुशायरे को एक नया रंग और आहंग मिले और हमारे मोतबर शोरा जो तशरीफ़ रखते हैं, बेशक दरगाह कमेटी ने अपने खूने जिगर से इस मुशायरे को सजाया है। इस मुशायरे को कामयाब बनाने में आपका किरदार बड़ी ही अहमियत का हामिल है। सही मैं बात। दाद में मांगता नहीं, मुझे मांगना नहीं आता, आप खुद दें अगर अशार पसंद आए। दोस्तों, मॉब लिंचिंग हमारे पूरे मुल्क को अपने हल्के में लिए हुए है। उस पर एक कता पेश करता हूँ और एक एक फर्द की शिरकत चाहता हूँ। जी अता की। हमें बुज़दिल समझने की भयानक भूल मत करना। हमें बुज़दिल समझने की भयानक भूल मत करना कि हम इंसानियत का मुंह कभी काला नहीं करते। वाह, नहीं भाई, बहुत अच्छा। हमें बहुत बुज़दिल अच्छा। समझने की भयानक भूल मत करना कि हम इंसानियत का मुंह कभी काला नहीं करते। हमारी कौम की तारीख मैदानों में लड़ना है। हमारी कौम की तारीख मैदानों में लड़ना है। निहत्थों पर तुम्हारी तरह से हमला नहीं करते। निहत्थों पर तुम्हारी तरह से हमला नहीं करते। क्या कहने, क्या कहने। वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। शुक्रिया दोस्तों, आपके दिल तक ये कता पहुंचा। और ये कता हालात हाजरा का सुलगता हुआ मंजर भिगो देते हैं। हर एक लफ्ज को अश्कों की बूंदों से। दिल थाम लेना दोस्तों, दिल निकाल के रख दिया है आपके भाई ने। भिगो देते हैं हर एक लफ्ज को अश्कों के बूंदों से। भिगो देते हैं हर एक लफ्ज को अश्कों की बूंदों से। लहू से बेबसी की गमज़दा तहरीर लिखते हैं। वाह, लहू से बेबसी की गमज़दा तहरीर लिखते हैं। जहां जुल्म सितम के इंतहा की बात आती है। यहाँ अहले कलम का मजमा है। एक मौलवी साहब हैं, फेसबुक पे मैंने एक कता डाला तो उन्होंने कहा कि होना चाहिए। हमने कहा कि होना चाहिए, लेकिन जहां शेर का हुस्न ज़ाया हो रहा हो वहाँ पर की को के किया जा सकता है। आप जैसे सादा फहम मौलवी की समझ में बात नहीं आएगा। सुनिएगा, भिगो देते हैं हर एक लफ्ज को अश्कों की बूंदों से। लहू से बेबसी की गमज़दा तहरीर लिखते हैं। जहां जुल्म सितम के इंतहा की बात आती है। जहां जुल्म सितम के इंतहा की बात आती है, वहां हम और कुछ लिखते नहीं, कश्मीर लिखते हैं। वहां हम और कुछ लिखते नहीं,
कश्मीर लिखते हैं। दोस्तों मैं तमहीद नहीं बयान करता। भाई बहुत अच्छे नसीम फैजी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, जी क्या भाई। माहौल बनाया, क्या फजा कायम की। बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी बलीग शायरी से। बहुत बहुत शुक्रिया। जी। दोस्तों हमें कभी कभी दोबारा पढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया। भिगो देते हैं हर एक लफ्ज को अश्कों की बूंदों से, लहू से बेबसी की गमजदा तहरीर लिखते हैं। और जहां जुल्म सितम के इंतहा की बात आती है, वहां हम और कुछ लिखते नहीं, कश्मीर लिखते हैं। वहां हम और कुछ लिखते नहीं, कश्मीर लिखते हैं। दोस्तों बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया। और जी अता यहाँ कीजिए, अता कीजिए। आज पूरी दुनिया के अंदर जो हालात हैं, इस कथा में हमने उसका हल पेश किया है। जी इनायत, इनायत। चाहत की उखुवत की फिजा मांग रही है। अच्छा, चाहत की अखुवत की फिजा मांग रही है। चाहत की उखुवत की फिजा मांग रही है। इस गद्र के मौसम में वफा मांग रही है। बारूद के ढेरों पे सुलगती हुई दुनिया चाहत की उखुवत की फिजा मांग रही है। इस गद्र के मौसम में वफा मांग रही है। बारूद के ढेरों पे सुलगती हुई दुनिया फिर शहर मदीना की हवा मांग रही है। बहुत अच्छे, बहुत फिर शहरे अच्छे, बहुत अच्छे। क्या और कहने नसीम फिर शहर फैजी साहब, मदीना की हवा मांग रही है। जिंदाबाद। दोस्तों आज ओकला जब इस बात का तज्जिया करते हैं कि मुसलमान पीछे क्यों है, कारज़ारे हयात में पीछे क्यों है, तो बहुत नुक्ते बयान किए जाते हैं। नसीम फैजी सिद्धार्थ नगरी ने भी एक नुक्ता बयान किया है। कसम खुदा की, इरशाद। कसम खुदा की हमी मीरे कारवां होते। वाह। कसम खुदा की हमी हमी मीरे कारवां होते। हमारे पीछे जहां भर के काफले होते। तमाम मंजिलें कदमों में खुद सिमट आती, नबी के नक्शे कदम पर अगर चले होते। बहुत अच्छे, नबी बहुत के अच्छे, बहुत नक्शे अच्छे। कदम पर अगर चले होते। बहुत सच्ची, बहुत अच्छी बात है। नबी के नक्शे कदम पर अगर चले होते। बहुत नबी के नक्शे कदम पर अगर चले होते। दोस्तों क्या कहने नसीम भाई। हिंदुस्तान का मुसलमान, ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी धरती से प्यार करता है तिरंगे के सिवा। बात बहुत पुरानी है, लेकिन हिंदुत्व के अलंबरदारों के घरों से बम निकले उस तनाजुर में कि तिरंगे के सिवा हम दूसरा परचम नहीं रखते। तिरंगे के सिवा हम दूसरा परचम नहीं रखते। वतन की खाक से चाहत किसी से कम नहीं रखते। सजा रखा है तस्बीहो मुसल्ला और कुरान से, तुम्हारी तरह से अपने घरों में बम नहीं रखते। तुम्हारी तरह से अपने घरों में बम नहीं रखते। और इस सरजमीन के लिए हमने भी लहू बहाया है। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, करम की जूदो एहसानो इनायात नहीं मांगते हैं। जूदो एहसानो इनायात नहीं मांगते हैं। मुफ्त में फूलों की सौगात नहीं मांगते हैं। तुमसे कुछ कम नहीं गुलशन पे बहाया है लहू। तुमसे कुछ कम नहीं गुलशन पे बहाया है लहू। अपना हक चाहिए खैरात नहीं मांगते हैं। अपना हक चाहिए खैरात नहीं मांगते हैं। बहुत अपना अच्छा हक है, चाहिए बहुत अच्छा है। खैरात नहीं मांगते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। कामटी वालों ने आपने सुनने का हक अदा कर दिया। क्या कहने। मैं बहुत कश्मकश में था कि कैसे पहुंचूंगा। सच ये है कि मसरूफियात के बावजूद मैं आया, क्योंकि यहाँ पहले मुशायरा पढ़ चुका था। शायर को पैसे नहीं चाहिए, अल्लाह का शुक्र है कि पैसे तो हम जितना मिलता है घंटे 2 घंटे में कमा लेते हैं। उसे चाहिए दादो तहसीन, और उसका पैगाम लोगों तक पहुँचना चाहिए। वाह। दोस्तों फिर से पढ़ें। फिर पढ़ दीजिए नसीम भाई, यही कथा फिर जूदो एहसानो इनायात नहीं मांगते हैं।
जूदो एहसानो इनायात नहीं मांगते हैं, मुफ्त में फूलों की सौगात नहीं मांगते हैं, तुमसे कुछ कम नहीं गुलशन पे बहाया है लहू, अपना हक चाहिए खैरात नहीं मांगते हैं, अपना हक चाहिए खैरात नहीं मांगते हैं। बहुत अच्छे, बहुत दोस्तों, कौम मुस्लिम का जो किरदार है वो इंसानियत नवाज है। आइए हम तारीख के उन निगार खानों में लेके चलते हैं जिसको हम छोड़ आए हैं और भूल चुके हैं। शेर है, एक और कथा सुना दूं? जी अता कीजिए नसीम नहीं साहब। बख्तर खादमी साहब, कुछ भी हालात हो, हालात जैसे भी हैं, हम ना उम्मीद नहीं हैं, क्योंकि हमारा ये ईमान शहंशाहों के शहंशाह पे है, दुनिया के शहंशाहों पे नहीं। कुछ भी हालात हो हथियार नहीं डालते हैं, लाख चैलेंज सही रद्द नहीं करते हम लोग। कुछ भी हालात हो हथियार नहीं डालते हैं, लाख चैलेंज सही रद्द नहीं करते हम लोग। हम चिरागों को जलाने का हुनर जानते हैं, हम चिरागों को जलाने का हुनर जानते हैं। सो हवाओं की खुशामद नहीं करते हम लोग, सो हवाओं की खुशामद नहीं करते हम लोग। क्या कहने नसीम। और दोस्तों, दुनिया के शहंशाह अगर सोचते हैं कि मुसलमानों को मिटा देंगे तो ना ये हुआ था ना होगा। क़यामत की सुबह तक शहंशाहों की ऊँटों के चराने वालों ने कैसरो किसरा की शहंशाहियत को ललकारा है और किसरा के ताज को अपने कदमों तले रौंदा है और उसके कंगन को छीना है। अपनी तारीख भी पढ़िए, शहंशाहों की ताकत को नहीं खातिर में लाते हम, शहंशाहों की ताकत को नहीं खातिर में लाते हम। फकत एक गुल नहीं हम सारा गुलशन छीन लेते हैं। वाह, बहुत अच्छे। शहंशाहों की ताकत को नहीं खातिर में लाते हम, फकत एक गुल नहीं हम सारा गुलशन छीन लेते हैं। अगर सुलझे तो देते हैं पनाहे दुश्मनों को भी, अगर सुलझे तो देते हैं पनाहे दुश्मनों को भी। उलझ बैठे तो फिर किसरा का कंगन छीन लेते हैं। उलझ बैठे, बहुत अच्छा है। पहली बार नसीम फैजी ने इस तखय्युल को अपने शेर में बरपरता। क्या कहने नसीम भाई, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। शहंशाहों की ताकत को नहीं खातिर में लाते हम, फकत एक गुल नहीं हम सारा गुलशन छीन लेते हैं। अगर सुलझे तो देते हैं पनाहे दुश्मनों को भी, और उलझ बैठे तो फिर किसरा का कंगन छीन लेते हैं। बहुत आखिरी अच्छा। कथा पेश करके इजाजत चाहूंगा। बहुत हमारे अच्छा। मोतबर शुराए किराम तशरीफ फरमा है। किसी भी कौम के मिल्लत के धड़कते हुए दिलों तालियों के दरमियान हमें रुखसत करो, ये आपके दिल की तर्जमानी है। जी, किसी भी कौम के पीछे नहीं चले हम लोग, गवाह वक्त है अगली सफों में रहते थे। वाह। किसी भी कौम के पीछे नहीं चले हम लोग, गवाह वक्त है अगली सफों में रहते थे। हमारा काफिला रास्ते से हट गया वरना ये तख्तो ताज मेरी ठोकरों में रहते थे, ये तख्तो ताज मेरी ठोकरों में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।